प्यारे दर्शकों, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। मित्रों, उत्पन्ना एकादशी का पुण्य हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारे हृदय में भक्ति का अंकुर हो। भक्ति के बिना कथा सुनना केवल कानों तक शब्दों का पहुंचना है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बंजर भूमि पर बीज बिखेर दे, वह कभी पल्लवित नहीं होता। परंतु जब हृदय में भक्ति होती है तो कथा का हर शब्द आत्मा को जागृत कर देता है। यह ऐसा ही है जैसे प्रेम और श्रद्धा से सिंची हुई भूमि पर एक बीज डाला जाए, जो शीघ्र ही एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। कहा जाता है कि भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त, यह एक ऐसा गहरा संबंध है। इसीलिए आज एकादशी की कथा आरंभ करने से पूर्व हम उन महान भक्तों का स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने अटूट प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से भगवान को अपने हृदय में बसा लिया। क्योंकि जिन्हें भगवान को पुकारना नहीं आता, उन्हें भगवान को पाने का मार्ग भी नहीं मिलता, और पुकारने की यह कला तो केवल भक्तों से ही सीखी जा सकती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आज की कथा में हम कुछ क्षणों का विराम लेकर आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम सबसे पहले भगवान के कुछ परम भक्तों की कथाएं सुने। यही कथाएं हमारी आत्मा को उस दिव्य अनुभव के लिए तैयार करेंगी, हमारे अंतर्मन को निर्मल बनाएंगी और हमें इस व्रत के संपूर्ण पुण्य का अधिकारी बनाएंगी। मित्रों, भक्तों की महिमा अनंत है। उनका स्मरण मात्र ही हमारे पापों का नाश कर देता है। तो आइए पहले सुनते हैं भगवान के एक बहुत ही बड़े कंजूस भक्त की अद्भुत भक्ति का प्रसंग। मित्रों, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे, जो धन संपत्ति में तो कुबेर के समान थे, परंतु स्वभाव से अत्यधिक कंजूस थे। उनकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि यदि संभव हो तो सेठ जी हवा का भी मूल्य चुकाना चाहें। लेकिन उनके जीवन का एक दूसरा पहलू भी था, जो संसार की नजरों से छिपा हुआ था। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनका रोम रोम कृष्ण के नाम से पुलकित हो उठता था। वह अक्सर नगर के बाहर एक कुटिया में रहने वाले एक संत जी के प्रवचन सुनने जाया करते थे। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के पश्चात जब सभी लोग चले गए तो उन कंजूस सेठ ने संत जी के चरण पकड़ लिए और बड़ी ही विनम्रता से विनती करने लगे, महाराज, मेरे मन में एक दुविधा है, एक कामना है जो मुझे दिन रात सताती है। मैं अपने इष्ट, अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करना चाहता हूं, उनकी पूजा में कोई कमी नहीं रखना चाहता, परंतु मेरा स्वभाव मुझे ऐसा करने से रोकता है। कोई ऐसा उपाय तो बताइए कि मैं भगवान की सेवा भी करूं और मेरा एक भी रुपया खर्च ना हो। संत जी सेठ के स्वभाव को भली भांति जानते थे। वे समझ गए कि यह व्यक्ति धन से तो कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति इसकी भक्ति में कोई खोट नहीं है। उसकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा का सागर देखकर संत जी महाराज का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उसे एक अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे, सेठ जी, भगवान को धन की आवश्यकता नहीं, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण करने का एक सरल मार्ग है। तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ही ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को गंगा और यमुना के पवित्र जल से स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य रेशमी सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और फिर मस्तक पर चंदन केसर का तिलक लगाकर मोरपंख से सजाकर उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग भी अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, दूसरा तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद भी आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, पर याद रखना, इसमें कोई कंजूसी बिल्कुल मत करना। मन के संसार में तो तुम सम्राट हो, वहां किसी वस्तु की कमी नहीं। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा आरंभ कर दी। सेठ जी को तो जैसे मनचाहा वरदान मिल गया था। अब उनका नियम बन गया था कि वह प्रतिदिन स्नान के बाद एकांत में बैठकर बड़े भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को मन ही मन स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। वे यह सब मन ही मन करते थे, परंतु उनका भाव इतना सच्चा था कि उन्हें लगता था जैसे सब कुछ सचमुच हो रहा है।
अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ जी को कई बार ऐसी गहरी अनुभूति होती कि मानो स्वयं श्री कृष्ण आकर उनका भोग ग्रहण करते हों। उन्हें अपने आसपास उनकी उपस्थिति का अनुभव होता। एक बार की बात है, सेठ जी ने अपनी मानसिक पूजा में श्री कृष्ण को स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद जैसे ही भोग के लिए दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने भाव में बहकर 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब यह सब भाव वह मन से ही कर रहे थे। मन से ही दूध था और मन से ही दूध में शक्कर डाल रहे थे। पर जैसे ही उन्हें यह आभास हुआ कि आज उन्होंने 1 की बजाय 2 चम्मच शक्कर दूध में डाल दी है, तो सेठ जी का कंजूस स्वभाव जाग उठा। वे थे ही कंजूस नहीं, बल्कि महाकंजूस। अब सेठ के मन में विचार आया, अरे 1 चम्मच शक्कर तो आज ज्यादा डाल दी। चलो एक काम करता हूं, 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूं, किसी और काम आएगी। प्यारे दर्शकों, अब देखिए भाव की महिमा। सेठ जी मानसिक पूजा करते थे और मानसिक पूजा में भी आज जब उन्होंने कमी करने की सोची और वह दूध में डली हुई 1 चम्मच शक्कर वापस निकालने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया हो और मधुर स्वर में कह रहे हों, रहने दे सेठ, आज थोड़ा मीठा अधिक हो गया तो क्या हुआ? तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा ही तो करते हो और उस मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ जी तो धन्य हो गए। प्रभु के स्पर्श का वह एहसास उनके लिए अकल्पनीय था। उनके नेत्रों से पश्चाताप और आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने अब अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही तो साक्षात भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसीलिए तो कहते हैं मित्रों, भगवान तो बस भक्तों के अधीन होते हैं और भाव के भूखे होते हैं। फिर आप उनसे चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, श्री कृष्ण के एक और भक्त रसखान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद ने उनसे कहा, रसखान ध्यान से सुनो, रास्ते में आगे हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान वृंदावन आने वाला है। वहां के बारे में कहा जाता है कि वहां पर एक काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है और जो उसे देख लेता है वह फिर किसी और का नहीं रहता। इसलिए जब हम वृंदावन पहुंचे तो तुम आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग डस लेगा। तुम बस सीधे मेरे पीछे पीछे चलते रहना। उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में कौतूहल जागृत हो गया। वे सोचने लगे, क्या वो काला नाग मुझे नजर आएगा? कैसा होगा वह? अब जैसे ही वे वृंदावन की सीमा में पहुंचे, उस्ताद ने एक बार फिर से चेताया, रसखान, इधर उधर कहीं नहीं देखना, सीधे मेरे पीछे पीछे आना और ध्यान रखना यहां पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी तो थे ही भक्त हृदय। उन्हें कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की ऐसी मधुर धुन सुनाई देने लगी जो उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं सुनी थी। वह धुन कानों में नहीं, सीधे आत्मा में उतर रही थी। अभी वे बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे कि इतने में पायल की छन छन झंकार भी सुनाई देने लगी। उस्ताद ने तो कह रखा था कि दाएं बाएं आगे पीछे कहीं मत देखना, नहीं तो काला नाग नजर आएगा। अब दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी तो चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे, पर उन्हें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही वे यमुना जी के किनारे पहुंचे, उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनके जीवन को सदा के लिए बदल देने वाला था। श्री कृष्ण अपने सांवले सलोने रूप में, साथ में राधा रानी की मधुर छवि, दोनों की युगल जोड़ी देखकर वे भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर वे बांवरे हो गए थे। दर्शन देकर वह युगल जोड़ी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन अब रसखान जी की हालत बुरी हो गई। वे जगह जगह उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। उधर उस्ताद जी को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया, जब वे वापस वहां लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। अब जब रसखान जी को थोड़ी चेतना आई तो वे उसी प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे और हर किसी से पूछने लगे, वह सांवला सलोना अपनी पत्नी के साथ कहां रहता है? किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। तो
तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण दूध और भात का एक चांदी का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए थे। सुबह जब लोगों ने बिहारी जी के मंदिर का चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा तो वे समझ गए कि इन पर साक्षात प्रभु की कृपा हुई है। लोग रसखान जी के चरण रंज को अपने माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं जो आज भी भक्तों के कंठ का हार बने हुए हैं। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में एक विशेष स्थान है। रसखान जी ने कहा है, प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त कंजूस सेठ की जय, भक्त रसखान कवि की जय। मित्रों, उत्पत्ति अर्थात उत्पन्ना एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। और इस पावन व्रत की एक और कहानी इस प्रकार है। मित्रों, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, यह पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में यह क्यों इतनी पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपी दुरात्मा महासुर ने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे अपना सारा हाल कह सुनाया। तब देवराज इंद्र बोले, हे महेश्वर, यह देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देव, कोई तो उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? तब महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर योग निद्रा में सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप तो दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, सभी देवता भयभीत होकर इस समय आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हे भक्तवत्सल, देव देवेश्वर, हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर तब भगवान विष्णु बोले, देवराज, ये दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है और उस दुष्ट के रहने का स्थान कहां है? तब देवराज इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व समय में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो कि अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह रहता है। उस दैत्य ने तो समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें उनके ही स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण भी उसने दूसरे ही बना लिए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से ही वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह,
उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे ओ दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। हे पांडुनंदन, इसके पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर अपने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए। और वह दानव मुर, वह तो भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे ही लगा हुआ था, इसलिए उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वह भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसलिए मैं निस्संदेह इसे मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की और देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। और दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु तो अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तब कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर डाला है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद कभी नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में अगर थोड़ी भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, यह तिथि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन में या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी की कथा, उसका महत्व और भगवान विष्णु के तेज से एकादशी माता के प्राकट्य का वर्णन सुनाया, तब सभा का वातावरण एक अद्भुत चैतन्य से भर गया। सभी पांडव, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल,
सहदेव और वहां उपस्थित विद्वान ऋषि मुनि उस दिव्य कथा से आनंद और विस्मय में डूब गए। श्री कृष्ण ने तब मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखे या श्रद्धापूर्वक इसकी कथा का श्रवण मात्र ही कर ले, उसके पूर्व जन्मों के पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी मोक्षदायिनी है और कलयुग में मानव को धर्म पथ पर स्थिर रखने वाली है, इसलिए इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, यदि कोई मनुष्य व्रत रखने में असमर्थ हो परंतु मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ केवल कथा का श्रवण कर ले तो क्या उसे भी व्रत का पुण्य प्राप्त होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया, हां धर्मराज, जहां भक्ति है वहां मेरी कृपा है। व्रत केवल शरीर का अनुशासन है, लेकिन कथा श्रद्धा से सुनना आत्मा का शुद्धिकरण है। इस प्रकार कथा श्रवण के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त सभा के समक्ष घोषणा की, आज से हम और हमारे वंश में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ा जाएगा। यह व्रत ही धर्मों का आधार है और मोक्ष का द्वार है। उनकी इस प्रतिज्ञा के साथ ही सभा श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय के दिव्य जय घोष से गूंजायमान हो उठी। कथा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण धीमे से मुस्कुराए, उनका पीतांबर लहराया और वे अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर द्वारका की ओर लौटने लगे। जाते हुए प्रभु ने पीछे मुड़कर केवल एक वाक्य कहा, युधिष्ठिर, स्मरण रखना, मन से किया गया उपवास ही सच्चा व्रत है और प्रेम से सुनी हुई कथा ही सच्ची साधना। इन मधुर शब्दों ने सबके हृदय को भक्ति रस से भर दिया। प्यारे दर्शकों, अब आगे एक कहानी और सुनिए तुलसी माता की कहानी, क्योंकि जिस तरह से एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह से एकादशी व्रत बिना तुलसी माता की कथा के अधूरा रहता है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने मां लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जालंधर देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धरकर वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। और सतीत्व भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां राख पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो।
अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। मित्रों, जैसा कि हम सब ने सुना है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएं। दर्शक बंधु, यह कोई साधारण बात नहीं है। इस दिन की महिमा इतनी अद्भुत है कि जब इसका नाम भी श्रद्धा से लिया जाए तो व्यक्ति के भीतर एक शांत प्रकाश जगने लगता है, मानो किसी ने थके हुए मन पर ठंडी छांव कर दी हो। और जब इसकी कथा सुनी जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर वर्षों से जमा कष्ट, चिंता और पीड़ाएं धीरे धीरे पिघलकर गायब होने लगी हों। क्योंकि यह कथा सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह वह आशीर्वाद है जिसे सुनकर मनुष्य समझ पाता है कि जीवन में हर अंधकार के पीछे कहीं ना कहीं उजाला मौजूद है। कई बार हम अपने दुखों में इतने उलझ जाते हैं कि लगता है भाग्य ही रूठ गया है, परंतु उत्पन्ना एकादशी वह पवित्र क्षण है जब मनुष्य को एहसास होता है कि ईश्वर का आशीर्वाद कभी किसी से दूर नहीं जाता, बस हम परेशानियों के शोर में उसे सुन नहीं पाते। आज जब हम इस कथा की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप बस अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी पवित्र सरोवर के किनारे बैठे हैं। हवा में धीमी सी सुगंध है, वातावरण में दिव्यता और भक्ति का मधुर स्पर्श है, और जैसे जैसे यह कथा आपके कानों में उतरती जा रही है, आपके मन की सारी थकान उसी सरोवर के जल में घुलती जा रही है। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी टूटा हुआ महसूस करते हैं। रिश्तों का बोझ, पैसों की चिंता, स्वास्थ्य की परेशानी या फिर मन का डर। परंतु इस कथा में ऐसे अनेक प्रसंग छिपे हैं जो आपको यह अनुभूति कराएंगे कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपकी रक्षा कर रही है। कोई है जो आपके हर आंसू, हर प्रार्थना और हर इच्छा को सुन रहा है। और यही शक्ति उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा में विद्यमान है। ये कथा आपको एक ऐसे संसार में ले जाएगी जहां भक्ति अपने चरम पर है, जहां धर्म अपने उच्च रूप में प्रकट होता है और जहां ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के दुख हरने के लिए अवतरित होते हैं। हो सकता है आज की कहानी में आपको आपका ही प्रतिबिंब दिखाई दे, आपके ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, या शायद आपको वह शांति प्राप्त हो जाए जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे। तो अब आप बस मन को विश्राम दें, हर सांस को धीमे धीमे महसूस करें और इस दिव्य कथा की शुरुआत को अपने हृदय में उतरने दें। आगे जो सुनेंगे वह केवल एक कहानी नहीं, वह ईश्वर के सान्निध्य का अनुभव है। श्रद्धा से इस प्रारंभ को स्वीकार करें और स्वयं को ईश्वर की कृपा में समर्पित कर दें। लेकिन दर्शक बंधु, उत्पन्ना एकादशी जैसी पावन तिथि पर कथा सुनने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात अवश्य समझनी चाहिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि विशेषकर एकादशी की कथाएं आधे में छोड़ देना केवल सामान्य भूल नहीं है, यह आत्मा पर बोझ डालने जैसा है। क्योंकि ऐसी दिव्य कथाएं अधूरी रहने पर मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यही अधूरा सत्य व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाने की शक्ति रखता है। उत्पन्ना एकादशी तो वह तिथि है जब स्वयं धर्म की उत्पत्ति मानी गई है। इस दिन सुनाई गई कथा का हर शब्द पुण्य देता है, हर प्रसंग मन की पीड़ा को दूर करता है और हर सीख जीवन में नया प्रकाश लाती है। इसलिए बंधु, अगर इस पवित्र कथा को बीच में छोड़ा जाए तो न केवल उसका फल छूटता है, बल्कि वह अधूरी कथा व्यक्ति की भीतर की अशांति को बढ़ा भी सकती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने आग्रह किया कि एकादशी की कथा को आरंभ से अंत तक पूरा सुनना ही उसका असली पुण्य है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है,
जिसमें आप अपने कर्मों, अपनी भूलों और अपनी दिशा का प्रतिबिंब साफ साफ देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक सीख आपके वर्षों पुराने दुख को जड़ से मिटा दे। हो सकता है यह कथा आपके जीवन में वह शांति ले आए जिसे आप लंबे समय से खोज रहे हैं। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो आपका धर्म भी है कि इस दिव्य तिथि की महिमा को अपने तक सीमित ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस पावन दिन का पुण्य आपके माध्यम से कई और लोगों तक पहुंचे। तो आइए बंधु, अपने मन को शांत करें, श्रद्धा को हृदय में बसाएं और उत्पन्ना एकादशी की इस महापवित्र कथा का आरंभ करते हैं। प्यारे दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से सपेरों का एक झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया तो सपेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। इस वृक्ष के पास सांपों की एक विशाल बांबी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि यहां कोई सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उसने अपने साथियों से कहा, हमें यह बिल खोद कर देखना चाहिए। सपेरों ने आपस में विचार किया और उन्होंने उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिया। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। चलते चलते सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल देते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वह नाग बंद था। सपेरों ने जब पिटारा खोलकर देखा तो सभी हैरान रह गए। उस पिटारे के अंदर से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह एक बहुत ही सुंदर और कीमती नौलखा हार रखा हुआ था। उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो एक सर्प पकड़ा था, पर यह हार कहां से आ गया। लेकिन चलो, अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो, हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन देगा। यही सोचकर सभी सपेरे राजा धर्मपाल के शहर को चल देते हैं। सपेरे राजा के महल में पहुंचते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और उनके सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और आने का कारण पूछा। सपेरे कहने लगे, महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। सपेरों ने कहा, महाराज, ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा धर्मपाल बोले, दिखाओ, कैसा हार है? तो सपेरों ने वह पिटारा खोलकर दिखाया जिसमें हार रखा हुआ था। अब तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगे, तुम यह विचित्र हार कहां से लाए हो? सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। यह हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरों को उचित इनाम देकर और सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। सपेरे खूब सारा धन लेकर दरबार से विदा हो जाते हैं और राजा वह हार टोकरी सहित अपने पास रख लेते हैं। पूरे दिन राजा दरबार में बैठे रहते हैं और अपना राजकाज करते रहते हैं। धीरे धीरे जब शाम होती है तो दरबार समाप्त करके राजा वह हार वाली टोकरी लेकर महल को जाते हैं। राजा अपने महल में पहुंचते हैं और महारानी से कहते हैं, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हो आप मेरे लिए? इतना कहकर राजा ने वह टोकरी रानी की ओर खिसका दी और कहा, नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ था। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उसे देखती ही रह गई और कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था। यह बालक कैसे बन गया?
राजा को रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने उस टोकरी को खुद देखा। वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर इसका लालन पालन करेंगे। और यह बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। इधर रानी ने पूछा, महाराज, यह बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया, राज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक पिटारी में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महल को आते आते यह हार एक सुंदर बच्चा बन गया। अब आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सब सुनकर प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बहुत प्रसन्नतापूर्वक उस बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह जवान होता चला गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब वह लड़का विवाह के योग्य हो गया। महाराज के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा, अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, इस शुभ काम में देरी कैसी? जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। साथियों, राजा धर्मपाल के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था वीरेंद्र प्रताप। उस राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी। उसका नाम था शोभिता। जब उस राजा की कन्या शोभिता का जन्म हुआ था तो राजा ने उसे समस्त विद्याओं का ज्ञान करवाया, इसलिए वह कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा विचार करने लगे कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने दरबार में पुरोहित को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री शोभिता के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। वह घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते राजा धर्मपाल की नगरी में पहुंच जाते हैं। राजा धर्मपाल का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा धर्मपाल देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहां आए हैं। राजा पुरोहित से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? पुरोहित बोला, महाराज, मैं राजा वीरेंद्र प्रताप का पुरोहित हूं और उनकी कन्या शोभिता का टीका लेकर आए हैं। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी शोभिता बड़ी रूपवान और 16 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा धर्मपाल कहते हैं, हमारा एक पुत्र है और वह बहुत ही सुंदर और योग्य है। लेकिन राजा धर्मपाल को यह ध्यात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उनको राजकुमार पसंद आ गया। वे राजकुमारी शोभिता का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा धर्मपाल अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा वीरेंद्र प्रताप के यहां बारात लेकर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही राजा वीरेंद्र प्रताप उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा धर्मपाल वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी
राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त हो। उसी दिन महाराज धर्मपाल ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा धर्मपाल निश्चिंत होकर के रहने लगे। राजकुमार बड़े ही अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन की बात है, राजकुमारी शोभिता अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी, महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं। तुम्हारा यह पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। दासी की बात सुनकर शोभिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमारी शोभिता कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज धर्मपाल के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो। यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना अवश्य जानती हूं कि राजकुमार महाराज धर्मपाल के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी शोभिता के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो उनकी पत्नी शोभिता राजकुमार से कहती है, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। राजकुमार कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? राजकुमारी बोलती है, मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हैं। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगे, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज धर्मपाल और महारानी मेरे माता पिता हैं। तब शोभिता बोली, नहीं महाराज, आज आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सच बताइए। तुम्हें मां गंगा की कसम, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुनकर राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बहकाया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, देवी, मैं महाराज का पुत्र हूं। तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तो राजकुमारी हठ करने लग गई। अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस वंश के हो, आपके माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार सोचने लगे कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, ये पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहते हैं, मान जाओ, अभी भी समय है। तुम मुझसे यह बात मत पूछो, वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी। कहने लगी, नहीं बताओगे तो भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि आप मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा, ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहां नहीं। हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब तो रथ सजाया गया। उसमें राजकुमार और शोभिता दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके महल से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी शोभिता कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, बाल हट और प्रिया हट, ये बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। राजकुमारी शोभिता जब नहीं मानती तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के जल में पहुंचता है। कहने लगता है, रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है तो राजकुमार फिर रानी को समझाकर बोला, रानी, मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अभी तुम्हारे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। फिर क्या होता है कि राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा।
और अपना फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। राजकुमारी शोभिता ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी शोभिता घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। शोभिता ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो शोभिता अपने रथ को लेकर अपने सारथी से कहती है, चलो महल को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर महाराज धर्मपाल को यह खबर दी और कहा, महाराज, आपके पुत्र राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, जाओ नदी के जल को खंगालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी शोभिता, महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर राजा, रानी और राजकुमारी शोभिता वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा धर्मपाल तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया है। महारानी शोभिता भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरे इन्हीं कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद न करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। उसे अपनी गलती का बड़ा पछतावा हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। लेकिन राजकुमारी शोभिता बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार करने के बाद उसने एक फैसला किया। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उनको उचित इनाम दिया जाएगा, चाहे कोई आप बीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित कोई भी कहानी या कथा हो। जो कुछ भी कोई सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो रानी शोभिता रोज कथा सुनती। रानी शोभिता के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता था। अब तो राजकुमारी शोभिता का यही काम था। वे सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को सुनती रहती थीं। इस प्रकार कुछ समय निकला। एक दिन क्या हुआ कि उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा, अब रात में आगे चलना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बूढ़ा आदमी उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दी। फिर उसने देखा कि पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। बाद में वहां पर कुर्सियां लगनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था और मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, यह लोग कौन हैं और क्या आज यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए। वे विचित्र इसलिए भी थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन और भी थे। कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया। उनके बीच चर्चा होनी थी। वहां चर्चाएं हो रही थीं और जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। अब राजकुमार के विवाह का नाम आया। उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो गया। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहीं और इधर वह वृद्ध आदमी भी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यहां किस बात की चर्चा हो रही है, ये कौन लोग हैं।
लगता है आज मैं इनसे जीवित बच पाऊंगा या नहीं। डर के कारण वह उस वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ लेटा रहता था। इधर 3 से 4 घंटे के बाद दरबार वहां से भंग होता है। सभी अतिथि वहां से जा चुके थे, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आते हैं। उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा, मेरी तरफ आ रहे हैं, लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। यह सोचकर वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है। परंतु उस नाग ने क्या किया कि वह उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी शोभिता को याद किया। ये सभी बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है और यह मैं क्या देख रहा हूं। और कुछ देर रोने के बाद हाय शोभिता ऐसा कहने के बाद वह नाग भी वहां से चला जा रहा था। धीरे धीरे सवेरा होने लगता है। प्रातःकाल जब हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा, वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूं और रानी शोभिता भी नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों ना चलकर कि इस बात को महारानी शोभिता को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी शोभिता का मंडप लगा हुआ था, जहां रानी शोभिता रोज कथा सुना करती थी। वहां एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी शोभिता से कहने लगा, महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। आज मैं तुमको आंखों देखी घटना सुना रहा हूं। आज रात में जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया। रात होने की वजह से मैंने वहीं रुकना उचित समझा और मैं उसी जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल के वृक्ष पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आया। वह उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय शोभिता कहकर रोता रहा। उसके बाद वह वहीं से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी शोभिता ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी, बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा। यह सब सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी शोभिता ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, मैं तुम्हें और भी सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और वह राजकुमारी शोभिता को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया, राजकुमारी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ देखा। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। इस प्रकार बूढ़ा आदमी और रानी शोभिता उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और वह इंतजार करते हैं उस दरबार का। इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस दिन ना तो कोई दरबार सजता है और ना कोई नाग आता है। अब तो शोभिता उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं भी नहीं जानता कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। रानी बेहद ही निराश होकर अपने महल को लौट आती है।
इधर बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगता है कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषियों से पूछी। ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया होगा। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तो मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया था, यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीता और जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और महारानी से कहता है, महारानी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। महारानी शोभिता और बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी शोभिता और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुप कर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजे का समय नजदीक आता है तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उसने झाड़ू लगाया। पानी का छिड़काव करने वाला आया। उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी, अब आप ध्यान से देख लो, यही मैंने उस दिन देखा था। रानी शोभिता उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति नाग आता है, जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई और कहने लगी, यही मेरा पति है। महारानी सोचने लगी, अब इसको मैं कैसे पा सकती हूं, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोटर से बाहर निकलने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था और बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा था, राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 3-4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्ति का समय हुआ तो सभी लोग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी शोभिता डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था, आधा मनुष्य का चेहरा था, जो उसके राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया और राजकुमारी शोभिता निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी शोभिता को सामने खड़ा देखा तो राजकुमार एकदम से घबरा जाता है और कहने लगता है, रानी, तुम? रानी कहने लगी कि मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं रानी, अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहां जो सभा होती रहती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। मुझे तो अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी शोभिता रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। रानी शोभिता बोली, जो उपाय तुम बताओगे मैं वही करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहां आकर बैठना होगा, और जब यहां सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज के सिंहासन के नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना, और फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी शोभिता और बूढ़ा आदमी भी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी दुखी रहने लगी कि पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा धर्मपाल भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला।
इधर महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। अब तो दोनों पीपल की जड़ में छुप कर बैठ जाते हैं और सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। रात्रि के 12 बजे दरबार लगने की तैयारी शुरू होती है। कुर्सियां लगती हैं और राजा का सिंहासन आता है। रानी उस पीपल की कोटर से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। बड़े यानी विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठने लगते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू होता है। अब तो वहां बैठकर उनमें आपस में चर्चाएं होने लगती हैं। कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ होती है। अब जब राजकुमार के विवाह की बात चली तो राजकुमारी शोभिता को मौका मिल गया और वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देखकर पूरी सभा हड़बड़ा जाती है। नागों के राजा ने कहा, तुम कौन हो और यहां इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? जानती हो कि हम नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं। ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर शोभिता कहने लगी, महाराज, मुझे डर किस बात का? मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू बनूंगी। तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं और आप ना मानो तो उनसे ही पूछ लो। इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, यह कौन है? तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पिटारी में रखकर मुझे ले जाने लगे। मैंने अपने बचाव के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज धर्मपाल के यहां दे दिया। मैंने सोचा, राजा धर्मपाल का कोई पुत्र नहीं है तो मैं राजा के यहां पुत्र बन जाता हूं। मेरी माया से मैं पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहां रहता रहा। राजमहल का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। लेकिन एक दिन जिद करके सुंदरी ने मुझसे मेरे वंश के बारे में पूछा। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन यह नहीं मानी। जब नहीं मानी तो मैं जहां मेरा स्थान था वहां इन्हें लेकर गया और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और अपने परिवार के पास चला आया। ये बात महाराज ने जब सुनी तो नागराज कहने लगा, देवी, क्या यह सच कह रहा है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, हां, ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। शोभिता की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इनका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें ही संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक वहां का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी और से नहीं करूंगा। नागराज ने शोभिता को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ गया। इसके बाद रानी शोभिता और राजकुमार ने नागराज से, मतलब अपने पिता से, आशीर्वाद लेकर विदा ली और अपनी पत्नी के साथ वहां से चले आए। राजकुमार अपनी नगरी में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही खराब थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो महाराज ने देखा और वह बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त बीमारियों से अभी अभी छूटे हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार बेटा वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया और राजा धर्मपाल और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए।
इस प्रकार से रानी जल्दी ही अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ ही जिंदगी बिताने लगती है। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम उत्पन्ना एकादशी की उन 3 सीखों को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। मित्रों, पहली सीख है कि सत्य को छिपाने से नहीं, स्वीकार करने से जीवन में प्रकाश आता है। दर्शक बंधु, इस पूरी कथा में एक बहुत गहरी बात छिपी है और वह है सत्य को छिपाने की भूल और उसे स्वीकार करने का साहस। राजकुमार का जन्म नागवंश में हुआ था, लेकिन वह इस सत्य को अपने भीतर कैद करके जीता रहा। उसने राजमहल का सुख भोगा, माता पिता का स्नेह पाया, पत्नी का प्रेम पाया, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक डर बना रहा कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम किसी सच्चाई को छिपाते हैं तो ऊपर से सब ठीक लगता है, पर अंदर ही अंदर एक भय हमें खोखला करता रहता है। जब राजकुमारी शोभिता ने सहज भाव से अपने पति के वंश के बारे में पूछा तो यह एक पत्नी का अधिकार था, लेकिन राजकुमार ने अपने डर को प्रेम से बड़ा मान लिया। उसने सोचा कि सच बताने से रिश्ता टूट जाएगा, पर असल में झूठ से बचाया गया रिश्ता अंदर से कमजोर हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने सत्य को तब साझा नहीं किया जब उसे प्रेम और विश्वास के साथ सुना जा सकता था। उत्पन्ना एकादशी हमें यही सिखाती है कि जीवन के अंधेरे यानी छिपे हुए सच को जब तक हम बाहर नहीं लाते तब तक हमारे रिश्तों में और हमारे मन में प्रकाश नहीं आ सकता। सत्य का स्वभाव अद्भुत है, वह कभी नष्ट नहीं होता, समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाता है। इसलिए इस कथा की पहली सीख यही है कि अपने जीवन के सच का सामना करें। यदि कोई गलती है, कोई रहस्य है, तो उसे प्रेम और विनम्रता से स्वीकार कर लें। सत्य से भागकर हम खुद को सुरक्षित नहीं बल्कि और कमजोर बनाते हैं। और दूसरी सीख है, संबंध तभी बचते हैं जब प्रेम के साथ धैर्य, पश्चाताप और दृढ़ संकल्प हो। इस कथा में राजकुमारी शोभिता का चरित्र हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। उसने हठ में अपने पति को खो दिया, यह उसकी गलती थी, लेकिन महान वह होता है जिसमें गलती के बाद पश्चाताप करने का साहस हो और उसे सुधारने की दृढ़ इच्छा हो। यही तपस्या है और उत्पन्ना एकादशी का भी यही संदेश है कि जब मन का अंधकार टूटता है तभी व्यक्ति का नया जन्म होता है। पति के जाने के बाद शोभिता टूटी नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसने यह नहीं सोचा कि जीवन समाप्त हो गया, बल्कि यह संकल्प लिया कि गलती मैंने की है तो उसे सुधारूंगी भी मैं ही। उसने हर कहानी, हर आवाज में अपने पति से जुड़ा कोई संकेत ढूंढने की कोशिश की। यह कोई साधारण प्रयास नहीं था, यह वह आत्मिक तपस्या थी जिसके बिना कोई भी टूटा हुआ संबंध दोबारा नहीं जुड़ सकता। जब उसे अपने पति का आधा नाग, आधा मनुष्य रूप दिखा तो वह डरी नहीं, पीछे नहीं हटी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे तुम्हारा रूप कोई भी हो। यही संबंध की वास्तविक तपस्या है, जहां व्यक्ति रूप से नहीं, आत्मा से प्रेम करता है। इसी धैर्य, पश्चाताप और दृढ़ संकल्प ने नियति को भी बदल दिया। यही उत्पन्ना एकादशी की दूसरी सीख है कि संबंध केवल प्रेम से नहीं बल्कि धैर्य, पश्चाताप और दृढ़ संकल्प की साधना से जीवित रहते हैं। तीसरी सीख है, जब प्रेम सच्चा और कर्म पवित्र हो तो ईश्वर भी असंभव को संभव कर देते हैं। इस कथा की अंतिम और सबसे गहरी सीख यही है कि मनुष्य के सच्चे कर्म और निर्मल प्रेम के आगे पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। राजकुमार डरता रहा कि उसका सर्प रूप स्वीकार नहीं किया जाएगा, पर शोभिता का प्रेम असाधारण था। वह रूप को नहीं, आत्मा को देखती थी। जब दुनिया ने मान लिया कि राजकुमार का अंत हो गया, तब ईश्वर शोभिता की परीक्षा ले रहे थे। क्या उसका प्रेम सच्चा था? इसका उत्तर शोभिता ने अपने कर्मों से दिया। वह टूटी नहीं, बल्कि हर उस दिशा में कदम बढ़ाया जो उसे सत्य तक ले जा सके। जब वह पूर्णिमा की रात नागों की सभा में पहुंची तो उसके भीतर कोई भय नहीं था। यह वही निर्मल प्रेम है जिसके आगे सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। इसी प्रेम की शक्ति से वह उस सभा में पहुंची जहां मनुष्य का जाना असंभव था। उसने नागराज से कहा, महाराज, मुझे किस बात का डर? मैं आपकी पुत्र वधू हूं और अपने पति को मांगने आई हूं। यह केवल वचन नहीं,
यह उसकी इच्छा शक्ति का शिखर था। तभी नागराज का हृदय बदल गया और उन्होंने अपने ही पुत्र को शोभिता के साथ पृथ्वी लोक पर रहने का आदेश दिया। जो संबंध मनुष्य के नियमों से टूट गया था, वह ईश्वर के निर्णय से फिर से जुड़ गया। यही उत्पन्ना एकादशी का तीसरा और सबसे गूढ़ संदेश है कि जब प्रेम सच्चा और कर्म पवित्र होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हमने जो कथाएं सुनी वे केवल कहानियां नहीं हैं, वे हमारे जीवन के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमें कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। राजकुमारी शोभिता की तरह जब जीवन में सब कुछ खोया हुआ लगे, तब भी अपने प्रेम, अपने सत्य और अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। उसका धैर्य, उसका पश्चाताप और उसका दृढ़ संकल्प हमें यह सिखाता है कि सच्ची लगन से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। याद रखिए, आपके जीवन की नदी में भी जब कोई प्रिय व्यक्ति या कोई अवसर खो जाए तो निराश होकर बैठ जाना समाधान नहीं है। समाधान है अपनी भूल को स्वीकार करना, स्वयं को बेहतर बनाने का संकल्प लेना और पूरी श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक घने अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार आपकी सच्ची श्रद्धा और पवित्र कर्म आपके जीवन के हर संकट को दूर कर सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने हृदय में बैठे ईश्वर पर विश्वास रखिए और यह मानकर चलिए कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर दुख के बाद सुख का आगमन निश्चित है। उत्पन्ना एकादशी का यही दिव्य संदेश है कि आपके भीतर ही वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता का नाश कर सकती है। बस आवश्यकता है उसे जगाने की, उसे पहचानने की और उसे अपने जीवन में उतारने की। चलिए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलेंगे और कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जो अंत तक प्रयास करता है विजय उसी की होती है। प्रिय दर्शकों, हमें आशा है कि आपको उत्पन्ना एकादशी की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा सुनकर आनंद आया होगा। यदि आपको हमारे इस प्रयास से थोड़ी भी प्रेरणा या सकारात्मकता मिली हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके अपना स्नेह अवश्य दर्शाएं। इस ज्ञानवर्धक कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि इस पावन व्रत का पुण्य और इसकी गहरी सीख अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यह भी एक प्रकार की सेवा ही है। भविष्य में भी ऐसी ही भक्तिमय और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें और भी अच्छी कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।